हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, दो तीन प्रश्न थे अभ्यर्थियों के। पहला ये था कि याची बनना जरूरी है या नहीं, और दूसरा प्रश्न ये था कि नाम किस लिस्ट में है। इन दोनों प्रश्न पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि अपडेट क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 7 जुलाई को केस लगा हुआ है, और केस जो लगा हुआ है वो किस बेंच में गया है ये इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 59 पर है। कोर्ट नंबर 36 है किसका? ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी सर का है। यानी कि महेश चंद्र त्रिपाठी सर के बेंच में केस गया है, और जो सीरियल नंबर है वो है 59, यानी 59 नंबर पर अपने केस की सुनवाई होगी। तो ये पहली अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये है कि आपको पता ही है कि केस जो है वो क्लब हो चुका है। तीसरी अपडेट देखिए क्या है, रिजॉइंडर से संबंधित है। रिजॉइंडर एफिडेविट जो है वो रिसीव कराया जा चुका है आज की तारीख में, जो कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख भी रहा है। यानी रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट हो चुका है। ये दो अपडेट थी। तीसरी देखिए, जो प्रश्न था कि याची बनना जरूरी है या नहीं। अगर जनरल ऑर्डर आता है तब तो 1952 अभ्यर्थी सबको लाभ मिलेगा। अगर ज्वाइनिंग के पक्ष में ऑर्डर आता है तो सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अगर याची लाभ केवल मिलता है तो जितने याची हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। इसलिए याची बनना जरूरी होता है। यदि अभी तक आप किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, यानी कि अभी आप याची नहीं बने हैं, उसका एक तरीका यह है कि आप किसी भी वकील को पकड़िए। कोई भी जूनियर वकील हो, 2 4 10 अभ्यर्थी, 20 अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी हैं, आप एक केस करिए। आगे जाकर के वो केस जो है वो क्लब हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, ओझा सर का केस चल रहा था, उसके बाद खरे सर का केस आया। पहली हियरिंग 5 तारीख को हुई और वो क्लब हो गई 7 तारीख के केस के साथ। यानी कि ओझा सर का और खरे सर का केस जो है वो क्लब हो गया और एक बेंच में अब आगे चलेगा। तो इसी प्रकार से जितने और केस आते जाएंगे वो सब क्लब होते जाएंगे, और किसी एक चैम्बर जो ऑर्डर करवाता है, कोई भी हो, चाहे ओझा सर हो या खरे सर हो या कोई भी अगला चैम्बर होता है, जो भी ऑर्डर होगा वो जितने याचीगण होंगे किसी भी चैम्बर के हों, सबको लाभ मिलेगा। तो इसलिए याची बनना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको पता करना है कि आपका नाम किस लिस्ट में है, तो मैं आपको एक URL दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जा करके चेक करेंगे, आपका नाम होगा। जैसे ओझा सर का जो केस हुआ है, जो रिट नंबर 5913 है, उसको आप जा करके टाइप करेंगे और ओपन करेंगे विंडो, तो वहाँ पर आप देखेंगे 125 अभ्यर्थियों का, यानी 125 याची जो हैं उनके नाम हैं। तो वहाँ पर अगर आपका नाम है तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी अभी केस अपडेट नहीं हुए हैं तो वो आपको नहीं दिखेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में लिस्ट की डिमांड करिए। आप पूछिए कि आपका नाम किस लिस्ट में है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये 2-3 तरीके हो सकते हैं अपना नाम जानने का कि आपका नाम किस लिस्ट में है। फिलहाल तो ये अभी तक की जानकारी है। 2 जानकारी थी, एक ये कि किस बेंच में केस गया, दूसरा रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट हो गया। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, कई अभ्यर्थियों के मन में ये शंका होगी कि कई ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो उनके अनुरूप नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि जिन वकीलों को किया गया है, नंबर 1 तो वो अनुभवी हैं, दूसरी चीज़ वो फीस लिए हुए हैं। तो यहाँ अभ्यर्थी जो पॉइंट देते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि अभ्यर्थी वकील नहीं है कि वो जाकर के केस लड़ेगा और वो बहस करेगा और जिताएगा। यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है, जो बहस कर रहे हैं, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहा है, वो वकीलों के मध्य हो रहा है। वकील यही कार्य कर रहे हैं, उनको इसी कार्य का अनुभव है। तो क्या पॉइंट लेना है, क्या छोड़ना है, किस प्रकार से बहस करनी है, वो वकील जो भी हैं चैम्बर्स में उनको बाखूबी पता है। तो इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें कि कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ पॉइंट ऐसे दे दिए तो कुछ पॉइंट वैसे दे दिए, उसका कोई मतलब यहाँ पर निकलता नहीं है। तो आप उसके लिए लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि
वकील अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अभ्यर्थियों के हिसाब से नहीं करते। और यही कारण है कि आप देखेंगे बहुत सारे केस होते हैं जो जीतते हैं, उनमें वकीलों के अपने पॉइंट होते हैं। आप कुछ पॉइंट लेकर के जाएंगे, लेकिन वकील कुछ अलग पॉइंट लेकर के आते हैं जिनका इस केस से संबंध तो होता है लेकिन भर्तियों से संबंध नहीं होता है। मान लीजिए वीडियो 2018 भर्ती से संबंध नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा आर्डर होगा जो इस भर्ती में हेल्प कर सकता है। तो ये एक कुछ पॉइंट था कि इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी थी, बाकी जो भी और जानकारी होगी शीघ्र आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।